कहानी शुरू होती है एक गांव में, जहां हर घर मिट्टी का था सिवाय एक के। पुराना कोठा ईंटों से बना, काले रंग का, जिसके अंदर 20 सालों से कोई नहीं गया था। लोग कहते थे वहां कोई रहता है, लेकिन इंसान नहीं। कहानी की नायिका रेवती, एक 19 साल की लड़की, अपने परिवार के साथ गांव लौटी थी। पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ उसे लेकर नाना नानी के गांव आ गई थी। रेवती को वो पुराना घर देखने की उत्सुकता थी। उसमें मत जाना, उसकी नानी ने डरते हुए कहा। उस घर में आवाजें आती हैं दीवारों के अंदर से, कोई बार बार फुसफुसाता है। रेवती ने सोचा, सिर्फ डर फैलाया गया है, मैं खुद देखूंगी क्या है वहाँ। रात का वक्त, चांदनी हल्की थी, हवा बिल्कुल थमी हुई। रेवती ने दोस्तों के साथ मिलकर शर्त लगाई, मैं आधी रात को उस घर के अंदर जाकर एक चीज उठा लाऊंगी और सबको दिखाऊंगी कि डरने जैसा कुछ नहीं। 11:59 रात की वो घर के सामने खड़ी थी। लकड़ी का दरवाजा जर्जर था। जैसे ही उसने धक्का दिया, खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। भीतर गुप्त अंधेरा, बस एक कोना रोशन। वहाँ एक कुर्सी पड़ी थी और उसके ठीक ऊपर एक पुरानी पेंटिंग, एक चेहरा मगर आंखें नहीं। रेवती ने कदम रखा। पहला कदम, फर्श पर कुछ फूटा जैसे कांच। दूसरा कदम, दीवार में से किसी के चलने की आवाज। तीसरा कदम, सर्द सांसें गर्दन के पास। उसने मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं, पर पीछे से आवाज आई, कौन है जो मेरी दीवार में सांस लेता है? रेवती डर के मारे भागी। दरवाजा बंद हो चुका था। दीवार पर खून से लिखा था, अब तू भी मेरी दीवार का हिस्सा बनेगी। वो चीखी, धक्का मारा, पर दरवाजा नहीं खुला। फिर दीवार खुद दरारों से खुलने लगी और भीतर हड्डियों की आकृतियां निकली। उनका मुंह सिल दिया गया था, मगर आंखें अब भी खुली थीं। एक आकृति बोली, हम सबने आवाजें सुनी थी जैसे तूने, और अब हम यही रहते हैं। रेवती कांपती हुई पीछे हट गई, लेकिन फर्श पर कुछ पकड़ रहा था, जैसे जमीन जिंदा हो। तभी दीवार से एक लंबी काली गीली उंगली निकली, उसके चेहरे को छूते हुए बोली, तेरी आवाज अब मेरी होगी। अगले पल दीवार बंद हो गई। सुबह लोगों ने देखा, घर पहले जैसा शांत था, लेकिन पेंटिंग में अब एक नई चीज थी। चेहरे में आंखें आ गई थीं और वो रेवती की थी। कोई उसे नहीं ढूंढ पाया। घर फिर से वैसा ही बंद हो गया। अब जब रात होती है, कभी कभी गांव के लोग कहते हैं, दीवारों में कोई बोलता है और पूछता है, अगली आवाज किसकी होगी?